रात 10 बजे आलोक थका हारा घर पहुंचा तो पत्नी दिव्या ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? दिव्या, जिस बात का डर था वही हुआ। आज ऑफिस में मेरे बॉस ने बताया कि कंपनी से 40 से 50 लोगों को हटाया जाएगा। मुझे भी इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे लेटर दे देंगे। गहरी सांस लेते हुए आलोक ने कहा, आलोक, पिछले 5 महीने से कम सैलरी मिल रही थी, जैसे तैसे घर चल रहा था, अब ये भी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? मैं अपने बैंक के पैसे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। चिंता दिखाती पत्नी बोली, मुझे लगता है हमें गांव चले जाना चाहिए। ये घर का किराया भी अब भारी पड़ रहा है, वहां रहेंगे तो खर्चा कम होगा। आलोक ने आखिरी रास्ता बताया। लेकिन गांव में अचानक गए तो सब क्या कहेंगे? बच्चों के स्कूल का क्या होगा? पत्नी ने पूछा। सब ऑनलाइन हो जाएगा। सुनो, ज्यादा मत सोचो, अगले महीने चले जाते हैं। मैं अलग अलग कंपनी में अपना बायोडाटा देता रहूंगा, कुछ मिला तो ऑनलाइन ही हो जाएगा। आलोक ने कहा। जब कोई और रास्ता नहीं रहा तब 1 महीने के भीतर वे लोग गांव चले गए। क्या भैया भाभी यहां आ रहे हैं? चलिए ठीक है, सब मिलकर रहेंगे। गांव में देवरानी ने अपने जेठ जेठानी के आने की खबर सुनते ही उत्साह से कहा। आलोक के माता पिता, छोटा भाई और उसकी पत्नी सब खुश थे। महीने भर बाद वे गांव पहुंच गए। गांव का घर काफी बड़ा था। बच्चे भी चाचा चाची, दादा दादी और छोटे भाई बहन के साथ बहुत खुश थे। दिव्या ने भी खुद को वहां एडजस्ट कर लिया। पिताजी और छोटा भाई दोनों ही कपड़े की दुकान चलाते थे। जमीन भी थी उनकी। आलोक को यह काम पसंद नहीं था। वो लगातार कोशिश कर रहा था कि कोई नौकरी मिल जाए। उसने शहर में एक घर भी बुक करवा लिया था, जिसकी लोन वो अपनी बचत से चुका रहा था। करीब 2-3 महीने सब अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद आलोक के परिवार का खर्चा जब छोटे भाई पर आने लगा तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी, भैया यूं अचानक ही आ गए, उनकी नौकरी भी नहीं रही, घर का खर्च डबल हो गया है, वे कोई मदद भी नहीं करते और हमारी दुकान भी लगभग ठप ही है। बेटा, कोरोना में आलोक ही नहीं, बहुत लोग नौकरी गवा बैठे हैं। अब ऐसे में परिवार साथ नहीं देगा तो कौन देगा? मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अभी उसे हमारी जरूरत है बेटा, पिताजी ने समझाया। ठीक है पिताजी, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि इतने साल आलोक भाई बाहर थे, अच्छी नौकरी थी, तब एक बार भी उन्होंने हमें नहीं बुलाया। वे तो तीज त्योहार पर यहां आ जाते थे, लेकिन हमने तो उनका शहर तक नहीं देखा। यहां तक कि आपको और मां को भी कभी नहीं बुलाया जब उन्होंने घर बुक करवाया। उल्टा हमेशा मुझसे कहते रहे कि मां पापा का ध्यान रखना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो पाए इस बात का ख्याल रखना। छोटे भाई ने पिताजी से कहा। बेटे की बात 100% सही थी। आलोक ने कभी बड़े बेटे की जिम्मेदारी नहीं निभाई। पिछले साल छोटे बेटे के बच्चों को जब आलोक के घर जाना था तब भी उसने बहाना बना दिया था। बेचारा छोटा बेटा फिर भी कुछ नहीं बोला। 1 सप्ताह बाद आलोक ने पिताजी से कहा, पिताजी, आप वो जमीन बेच क्यों नहीं देते? अच्छी कीमत मिल जाएगी उसकी। मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे काम आ जाएगी, घर की किश्त देनी है। आलोक, तुम यहां अपना घर समझकर आ गए हो वो ठीक है, लेकिन उस जमीन पर छोटे का हक है। तुम्हें जब विदेश घूमने और घर के लिए पैसे चाहिए थे तब मैंने तुम्हारे हिस्से की जमीन बेचकर तुम्हें दे दिए थे। अब मैं ये जमीन तुम्हें नहीं दूंगा, पिताजी ने साफ साफ कहा। लेकिन पापा, छोटे को क्या जरूरत है, सब तो सही है, आलोक ने गुस्से से कहा। वाह बेटा, तुम शहर में रहो, बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाओ, गाड़ी खरीदो, विदेश घूमो और मुसीबत पड़े तो बिना ये सोचे कि यहां तुम्हारा आना ठीक है या नहीं, आ जाना। क्या ये ठीक है? कभी हमारी बीमारी या कभी शादी ब्याह का व्यवहार तुमने नहीं देखा? सब छोटा भाई करता रहा। तब तुम कहां थे बेटा? यहां आए हो तो शांति से रहो, नौकरी मिलते ही शहर चले जाना, क्योंकि गांव की मिट्टी तुम्हें रास नहीं आएगी और शहर की मतलबी बातें मुझे पसंद नहीं है। पिताजी के 2 टूक शब्द सुन आलोक स्तब्ध रह गया। आज पिताजी ने उसे आईना दिखा दिया। छोटे बेटे को पिताजी की बात सुनकर खुशी हुई कि पिताजी ने सही निर्णय लिया।
दोस्तों, रिश्तों का मतलब के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। एक कहानी लिखी है पायल धबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।